प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक सच्चा और इबरतनाक वाकया सुनाने वाले हैं जो कि एक मासूम बच्ची के साथ पेश आया। और इस वाकये की गवाह एक माँ है। जब एक बदबख्त बाप ने अपनी ही बेटी से शादी कर ली, फिर उस बाप पर अल्लाह ताला का अजाब कैसे नाज़िल हुआ, दिल थाम कर ये वाकया सुनिएगा। रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया है। प्यारे दोस्तों, एक बाप का अपनी बेटी के साथ कैसा रिश्ता होता है ये सब जानते हैं। बाप बेटी का मुहाफ़िज़ होता है, पर होते हैं ना कुछ बदनसीब बाप जो अपनी बेटी की भी इज्जत नहीं करते। ये कोई मन घड़त किस्सा नहीं बल्कि सच्चा वाकया है। एक माँ इस वाक़े को सुनाते हुए कहती है कि मुल्क शाम में हमारा खानदान आबाद था। मेरे माँ बाप ने मेरे अच्छे घराने में शादी की। कार एक्सीडेंट हादसे में मेरा शौहर दुनिया से चला गया। मेरे माँ बाप भी मर चुके थे। मैं बिल्कुल बेसहारा थी, भाइयों पर बोझ थी। मेरी एक बेटी थी। मेरे भाइयों और भाभियों ने मिलकर एक शराबी आदमी से पैसे लेकर मेरा रिश्ता तय कर दिया था, यानी कि मुझे बेच ही दिया था। सबर शुक्र करके उसके साथ चल दी। वो मेरी उम्र से काफी बड़ी उम्र का इंसान था। मैंने सोचा सुख तो मिलेगा, मेरी बेटी की जिंदगी तो संवरेगी। उसका एक छोटा सा घर था जिसमें हम दोनों मियाँ बीवी और हमारी अकलौती बेटी रहा करते थे। शुरू में तो वो मेरी बेटी को अपनी ही बेटी मानता, क्योंकि मेरी बेटी ने पैदा होते ही अपने बाप को नहीं देखा था। जब से होश संभाला वो उसी को अपना बाप कहने लगी। मैं जब हमल से थी तब बहुत इबादत करती, साबर और शाकर भी थी, इसलिए मेरी बेटी में भी वो सारे गुण थे। वो भी मेरी तरह इबादत करती थी। मेरी बेटी ने कभी गुनाह की तरफ कदम नहीं उठाए थे, बल्कि वो एक फर्माबरदार बेटी थी। मेरा शौहर और मेरी बेटी का बाप कोई अच्छा इंसान नहीं था। वो शराबी, जवारी और जानी था। वो घर जब भी आता नशे में धुत होता, कभी बेटी को मारता, कभी मेरी धुलाई कर देता। मेरी कमसिन बेटी साबर और शाकिर थी। वो बस अल्लाह पाक से दुआ करती कि या अल्लाह मेरे बाप को हिदायत दे दे। वो अपने काम से काम रखती थी और मैं दूसरों के घरों में बर्तन धोकर अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रही थी, क्योंकि मेरा शौहर ना तो मेरी और ना मेरी बेटी की जिम्मेदारी उठाता था। वो कमाता ही नहीं था। मेरी बेटी सारा दिन घर संभालती और मैं बाहर के काम करती। लेकिन उसमें एक बुरी बात यह भी थी कि जो कुछ भी मैं कमा कर घर ले जाती तो वो मेरा शराबी शौहर मुझसे छीन लेता और कहता कि इस पर मेरा हक है, तू जा और कमा कर ला, यही तेरा काम है। मेरी बेटी घर पर काम करती रहती। वो बेटी को घूर घूर कर देखता रहता। वो खुद तो 70 साल का बूढ़ा था, लेकिन अपनी बेटी पर गंदी नजर रखता था। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन बाहया और पाकीज़ा थी। ना ही वो घर से बाहर जाती थी और ना ही वो दरवाजे पर खड़े होकर किसी को घूरती थी। वो अपने काम से काम रखने वाली अल्लाह की नेक बंदी थी। बाप उसको ऐसे देखता जैसे उसको खा जाएगा। जब उसको बाप की शैतानी नजरों से खौफ आता तो अल्लाह से सजदे में गिरकर दुआ करती, या अल्लाह तू मेरी इज्जत की हिफाजत करना और मैं तुझे गवाह बनाती हूँ। मैं तो सारा दिन घर से बाहर रहती और लोगों के गंदे बर्तन साफ करती। घर आकर थक कर सो जाती। मेरा शौहर पूरा दिन घर से बाहर रहता, शराब पीता, जुआ खेलता। फिर घर में आता तो बेटी को हुक्म देता कि मुझे खाना दे। वो बेटी सो रही होती तो वो लात मारकर अपना काम करवाता। जब खा पी लेता तो बेटी से पैर दबवाता। वो नींद से बेहाल हो रही होती थी, फिर भी उफ न करती, क्योंकि वो सोचती कि सामने कोई और नहीं, उसका सगा बाप है। बाप के रुतबे की उसको पहचान थी, तब ही सर झुकाकर खिदमत करती। लेकिन वो बाप नहीं, एक शैतानी सोच वाला इंसान था। एक ऐसा शख्स था जिसको किसी रिश्ते की तमीज नहीं थी। मैं भी बस अल्लाह ताला से कहती थी कि मेरी मासूम बेटी की हिफाजत फरमाना। एक बार की बात है, मैं काम पर गई थी कि पीछे से मेरा शौहर अपने जैसे अय्याश और बिगड़े हुए शराबी दोस्त को लेकर घर आ गया और आते ही मेरी बेटी को आवाज दी। मेरी बेटी उस दोस्त के सामने नहीं आना चाहती थी, पर वो बाप था, आवाज पर आवाज दिए जा रहा था। जब वो नहीं आई तो उठा और चीखने चिल्लाने लगा और उसको घसीटता हुआ, उसको मारता हुआ बाहर ले आया। उसका दोस्त भी उसे शैतानी हंसते हुए देख रहा था। फिर बाप ने कहा कि खाना दो हमें। मेरी मासूम बेटी खाना पकाने लगी तो मेरे शौहर का दोस्त कहने लगा, तुम्हारी बेटी तो बहुत खूबसूरत है,
इतना हसीन हीरा कहाँ छुपा रखा था। उसको देखकर मुझे ख्याल आया कि तुमने उसे पहले क्यों नहीं दिखाया। तो वो कहने लगा कि ये किसी के सामने ही नहीं आती, लेकिन तू तो मेरा दोस्त है इसलिए खींच कर लाया हूँ। उसे देखकर पहली नजर में मेरे मन में ख्याल आया कि देखो तुम्हारी बीवी की तो उम्र हो गई है और तुम एक हट्टे कट्टे आदमी हो और देखने में भी अच्छे लगते हो। जवानी को बाहर बर्बाद क्यों करते हो? अगर सुकून से घर में रहना चाहते हो तो अपनी इस बेटी को क्यों ना अपनी बीवी बना लो। जब जवान बीवी होती है ना तो आदमी का दिल घर में लगा रहता है, खूब ऐश करना, मजे करना। अगर बाहर जाना तो बस मुझसे मिलना या अपने दोस्तों से मिलकर घर आ जाना और घर में तुम्हारी जवान बीवी तुम्हारी खिदमत के लिए मौजूद होगी। पर ये तो मेरी बेटी है, उससे शादी कैसे हो सकती है? और फिर मेरी बीवी वो क्या कहेगी? पर जैसी सोबत हो वैसी ही इंसान की सोच होती है। शैतान का साथी भी शैतान ही होता है। जब शैतान दोस्त ने उसके दिमाग में ये गंदी सोच डाल दी तो मेरा शोहर तो वैसे ही भटका हुआ था, गुमराह था। उसने ये ना कहा कि मैं इसका महरम हूँ, इसका बाप हूँ, और ये तो हो ही नहीं सकता। वो तो शराब के नशे में चूर था और वैसे भी होश में तो इंसान ऐसे काम नहीं कर सकता। उसकी जवान बीवी के नाम से लाल टपकने लगी। बोला, बात तो ठीक कहते हो, मैं क्यों बाहर आवारा गर्दी करूं, बाहर रहकर अपनी जवानी बर्बाद करूं, जबकि खूबसूरत परी घर में मौजूद है और ये मोहल्ले वाले भी कुछ नहीं कर सकेंगे। वो बहक गया और कहा कि बताओ कैसे करूं शादी? तो उसने कहा कि तुम्हारी बीवी तो घर पर होती नहीं, बस मैं काजी ले आऊंगा और तुम उस काजी से कहना कि यतीम लड़की है, बेसहारा है, किसी दोस्त की थी, वो मर गया तो सहारा देने के लिए निकाह कर रहा हूँ। तुम्हारी बेटी को वैसे भी यहाँ कोई नहीं जानता। इसके बाद वो खाना खाने लगे, लेकिन मेरी बेटी ने ये सब सुन लिया था तो थर थर कांपने लगी। और जब मैं काम करके घर वापस आई तो उसने कहा कि माँ, मेरा बाप मेरे साथ कुछ गलत करने का इरादा रखता है, वो कुछ गलत करने वाला है, मुझे बचा लो। ये कहकर सारी बात मुझे बता दी। मैं वैसे ही थकी हुई थी और फिर मालकन ने मुझे बहुत झिड़का था, सारे काम मुझसे करवाए थे, मैं चिड़चिड़ी सी हो गई थी। और हम माँ बाप का ये असूल है कि हम बच्चों की बात सुनते ही कब हैं। मैंने भी उसे समझा दिया, वो शराबी है, शराब पी कर आया होगा, इसीलिए वो बैकी बैकी बातें कर रहा होगा। तू फिक्र ना कर, वो तेरा बाप है, इतना भी नहीं कर सकता। और ये मेरी भूल थी कि मैंने कैसे उस शैतान के पुजारी पर यकीन किया। अगले दिन जब काम करने निकली तो उसका दोस्त काजी को समझा बुझा कर घर ले आया। मौलवी ने कहा कि इसकी उम्र बहुत कम है, शादी क्यों कर रहे हो? तुम इसे बेटी बनाकर भी तो रख सकते हो। अगर ये तुम्हारे दोस्त की बेटी है और यतीम भी है और इसको अपनी बेटी बना लो, बाप बन जाओ, शफकत लुटाओ। लेकिन मेरे शोहर और उस जानवर दोस्त ने कहा, मौलवी अपने काम से काम रखो, निकाह पढ़ाओ और जाओ यहाँ से, और तुम्हें हम पैसे दे रहे हैं ना। और फिर इसके बाद उसका बाप मेरी बेटी के पास आया और बोला कि चल तेरी शादी है, मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। उसने कहा कि अब्बा ऐसा ना करो, कुछ तो रहम करो, गुनाहे कबीरा कर रहे हो। लेकिन उसका बाप उसे मारता हुआ काजी के पास ले गया और जमीन हिल गई, आसमान कांप गया। देखो दरिंदगी, एक बाप ने अपनी ही औलाद, अपनी ही बेटी से शादी कर ली और वहां कोई रोकने वाला नहीं था। जुल्म का बाजार गर्म था, एक बाप अपनी ही बेटी का शोहर बन गया। माँ ने भी मजलूम बेटी के फरियाद न सुनी। जुल्म का बाजार गर्म था, एक बाप अपनी ही बेटी का शोहर बन गया। माँ ने भी मजलूम बेटी की फरियाद न सुनी। बेटी दुहाइयां देती रही, अब्बा ना करो। बाप कहाँ था? शैतान था। मेरे आने से पहले काजी ने निकाह पढ़ा दिया था। वो बहुत ही गमजदा था और वो नहीं चाहता था कि वो इस निकाह को पढ़ाए। वो शैतान उसके बाद हंसता हुआ मेरी बेटी का बाजू पकड़ा, मेरी परी को घसीटता हुआ कमरे में ले गया और तमाम हदें पार कर दी। शायद मेरी बेटी की किस्मत खराब थी। जब मैं घर में दाखिल हुई तो मेरी बेटी के चलाने की आवाजें आ रही थीं। मेरे कदम वहीं जम गए, जबान बंद थी, मैं पत्थर की बनी खड़ी थी। मेरा शोहर थोड़ी देर के बाद कमरे से बाहर आया, उसके चेहरे पर मकरू मुस्कुराहट थी। उसने कहा, एक बात गौर से सुन लो मेरी, तुम्हारी बेटी से शादी हो गई है और वो मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरी बीवी है। तुम्हें अगर यहाँ रहना है तो शराफत से रहो, जिस तरह काम करती हो काम करती रहो। अगर तुमने इसके या मेरे मामले में बोला तो याद रखना तुम्हें तलाक दे दूंगा। मुझे तलाक का डर तो ना था, लेकिन उसने कहा तलाक के अलावा मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे निकालूंगा
कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहाँ गई, तुम्हें जमीन खा गई या आसमान निगल गया। कहने लगा मेरे और मेरी बीवी के मामले में कुछ नहीं बोलना। इसके बाद वो कमरे में चला गया। मेरी बेटी को उसने 2 दिन तक मेरे सामने नहीं आने दिया। वो किस हाल में थी मुझे नहीं पता। उस आदमी ने उससे शादी करने के बाद अपने हक को इस्तेमाल किया। ये हक तो उसका था भी नहीं, क्योंकि वो उसका बाप था। शोहर कैसे बन गया। इसके बाद जब मैं उसके पास जाती भी थी तो वो मुझे मारता और कहता कि तू यहाँ से निकल जा वरना तुझे भी मार दूंगा। मैं नहीं बता सकती कि मैंने अपनी बेटी को उस जंगल से निकालने की कितनी कोशिशें की हैं। मैं तो काम पर भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो मुझे धक्के मारकर घर से निकाल देता और इसके बाद दरवाजा बंद कर देता। मैं दरवाजा बजाती रहती, लेकिन वो मुझे घर में आने ही नहीं देता था। 2 दिन गुजर गए। मेरी मासूम नन्ही बेटी वो जालिम की कैद में थी। और फिर एक दिन जब मैं लाचार बेबस माँ घर में दाखिल हुई तो मुझे अपनी बेटी के चलाने की आवाज आई, लेकिन अब उस चलाने में बहुत कुछ था। ऐसा लग रहा था कि वो अल्लाह ताला को पुकार कर कह रही हो कि ए रब्बे करीम, ए कायनात के मालिक, तू तो देख रहा है ना, मेरी इज्जत के मुहाफिज ने मेरी इज्जत लूट ली। जिसको तूने मेरे लिए मेरी इज्जत की हिफाजत के लिए बनाया, उसने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। यही मेरी इज्जत का लुटेरा निकला। मैंने तो अपने सगे बाप को देखा भी नहीं था। जब से होश संभाला उसी को बाप माना। ए रब्बे करीम, जलजला क्यों ना आया, जमीन क्यों ना फटी, आज तेरी बंदी लुट गई। मैं तुझको गवाह बनाकर आज इस बदबख्त बाप को बद्दुआ देती हूँ कि मेरे बाप पर ऐसा अजाब नाज़िल करना कि ये तड़प तड़प कर मरे। ये तेरा तो नाफरमान था ही, हरामकारी तो करता ही था, पर आज अपनी बेटी से शादी करके मुसलमान होने का हक भी खो दिया। ए अल्लाह, तू मेरा जामन है, गवाह रहना। मेरे घर के दरो दीवार हिल रहे थे, मैं सब सुन रही थी। मुझे तो जैसे किसी ने पत्थर का बना दिया हो। फिर मुझे होश आया, मैं चीखती हुई कमरे में आई, पर तब तक मेरी लाडली, मेरी जान दुनिया से चली गई थी। उसके बाप के गुनाह ने उसे खा लिया था। मैंने नफरत से उस शैतान को देखा जो मुझे देख रहा था। मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। अपना काम दिखा चुका था, दरिंदगी निकाल चुका था, पर अब क्या कर सकती थी। कुछ देर की लज्जत और कुछ देर के मजे के लिए उसने तो सब बर्बाद कर दिया। मैं उसका गिरेबान पकड़कर कहने लगी, जालिम इंसान, वैशी इंसान, तूने क्या कर दिया। उसको वहीं धक्के देकर अपनी लाडो के पास आई। मैं तड़प गई थी, क्योंकि मेरी जान अब दुनिया में नहीं थी और मेरा शौहर नशे में डूबा हुआ अपनी दरिंदगी, अपनी हवस निकाल चुका था। मेरा भी दम निकल जाता। अपनी बेटी को अपने हाथों में उठाकर बाहर लाई और उस पर चादर उड़ाई। किस दिल से मैंने उसके कफन दफन का इंतजाम करवाया, ये एक माँ का दिल ही जानता है। जब उसको दफन किया जा रहा था, लोग बताते हैं कि तेरी बेटी का तो चांद सा चेहरा था और जन्नत के रास्ते जा रही थी। वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि आपकी बेटी बहुत पाकीज़ा थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उस आदमी का गला दबाकर मार दूं। मैं वापस घर आई और आज उस शराबी से सारे रिश्ते खत्म करना चाहती थी। और जैसे ही उसके कमरे में आई, एक इबरतनाक होलनाक मंजर देखा। वो इंसान नहीं था, वो कुत्ते की शक्ल का हो गया था। ऊपर के जिस्म का हिस्सा कुत्ते का और नीचे का इंसान का था। वो मुझे देखने लगा और अब मैं उसकी क्या मदद करती। कुदरत का तो अजाब आ ही चुका था। अल्लाह पाक ने उसे कुत्ता बना दिया था। क्योंकि मेरी बेटी ने अपने अल्लाह को गवाह बनाया, तो कुदरत कैसे उसकी बात को ठुकरा सकती थी। मेरी पाकीज़ा बाहया बेटी जन्नत में चली गई और उसका बाप दुनिया में अब अजाब झेल रहा था। उसके नीचे का हिस्सा अब मफलूज होना शुरू हो गया। वो अपाहज हो गया था। उस जगह से हिल भी नहीं सकता था जिस जगह बैठा हुआ था, जिस जगह मेरी बेटी मरी थी, जहां पर उसने उसके साथ इज्जत का सौदा किया था। उस दिन से वो वहीं बैठा था, हिल भी नहीं पा रहा था। नीचे का हिस्सा पत्थर का बन गया और ऊपर का हिस्सा कुत्ते की शक्ल का था। इंसाफ हुआ, मेरी बेटी को इंसाफ मिल गया, लेकिन इस तरह दुनिया से वो गई, ये बात मुझे अब भी बर्दाश्त नहीं होती। मेरा तो दिल ही टूट गया और मैं दिन गिन रही थी कि किस तरह मैं भी उसके पास चली जाऊं। एक इंसान ने, एक बाप ने मेरी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी। बेशक इंसान अगर गुनाह करे तो उसे दुनिया में ही उसके गुनाह की सजा जरूर मिलती है, लेकिन इंसान समझता नहीं। हम सबको ऐसी दरिंदगी से बचाए और पक्का और सच्चा मुसलमान बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की वीडियो में था बस इतना ही। मजीद ऐसी ही वीडियोस हासिल करने के लिए अल्लाह की कुदरत चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।